Assalamualaikum dear students and parents, how are you? I hope so you all are fine. My name is Nazish Ali and I am teacher of Metropolitan Foundation School. Welcome to Maths online class. It's our third video. Dear parents and students, COVID-19 की वजह से हम schools नहीं आ पा रहे हैं for the following of SOPs. एंड इट्स वेरी गुड, अगर हम SOPs फॉलो करेंगे तो हम इस बुरी बीमारी से महफूज रह सकते हैं। SOPs फॉलो करने के लिए आपको मास्क इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है एंड यू शुड यूज़ सैनिटाइज़र। सो रिक्वेस्ट ऑल पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स काइंडली वेयर मास्क एंड मेक श्योर आप घर से बाहर कम से कम निकलें, एक ही बार में जाकर अपनी ज़रूरत का सामान लेकर आ जाएं और मेक श्योर कि आप घर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। रमज़ान का महीना है, हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल करे और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी हर परेशानी को दूर करे, इस बीमारी को दूर करे। जो मुसलमान, जो लोग इस मुसीबत की, इस बीमारी की वजह से परेशान हैं, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। मास्क वेयर खुद भी कीजिए और दूसरों को भी जो आपको मास्क के बग़ैर नज़र आ रहे हैं आप उन्हें ताकीद कीजिए कि आपको मास्क पहनना ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से हम स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो हमने ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला स्टार्ट किया है और अब हम आपको लेसन ऑनलाइन क्लास के थ्रू दे रहे हैं। सो आज हम अपने नए लेसन की तरफ आएंगे जो कि हमारा रिवीजन वर्क है, मगर उससे पहले हम अपना प्रीवियस वर्क चेक कर लेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रीवियस वर्क था वो था राइट द मिसिंग नंबर ऑन द स्टेप, और हमारे पास ये स्टेप्स दिए गए थे और हमने बैकवर्ड काउंटिंग के थ्रू हमने अपनी ये मिसिंग नंबर्स कंप्लीट कर लिए थे, राइट। और इस तरह से हमने 10 के बाद 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 हमने ये कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और फिर हमने किया था अपना अगला लेसन 1 लेस देन, मीन्स 1 को लेस करना है गिवन नंबर्स के थ्रू, और गिवन नंबर्स थे हमारे पास 1 लेस देन 2, 1 लेस देन 3, 1 लेस देन 4 एंड 1 लेस देन 5। और इसमें से मैंने आपको बताया था कि 2 यानी कि बड़ा नंबर पहले लिखने के बाद लेस देन की जगह हम अपना सब्ट्रैक्शन साइन लगाएंगे और फिर हम 1 लिखेंगे और फिर 2 लाइंस करेंगे 2 के ऊपर, और फिर हम उसमें से गिवन नंबर जो 1 है उसको लेस कर देंगे। देन हाउ मैनी आर लेफ्ट, जो नंबर भी बच रहा है वो हम उसके आंसर की जगह पर राइट कर देंगे। इसी तरह 1 लेस देन 3 का भी यही करना है। आई होप आपने यही किया होगा। 1 लेस देन 4 का भी यही करना है और 1 लेस देन 5 का भी यही करना है। और अगर आप चाहें तो एज फॉर प्रैक्टिस 1 लेस देन 6, 1 लेस देन 7, 1 लेस देन 8, वट एवर यू वॉन्ट द नंबर आप यहाँ पर राइट डाउन करके और 1 को लेस कर सकते हैं। इवन आप 1 की जगह कोई और नंबर भी लेकर और यहाँ पर लेस देन वाली अपनी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी कम फ्रॉम आवर न्यू रिविजन वर्क एंड द न्यू रिविजन वर्क इज सब्ट्रैक्शन विथ ज़ीरो। सब्ट्रैक्शन मीन्स विद ज़ीरो मीन्स कि हमें 2 से 0 को लेस करना है। डियर स्टूडेंट्स, इट्स योर रिवीजन वर्क। हमने इसकी रियल वाली वीडियो आपको बनाकर और वो भी सेंड की थी जो कि हमारी लिंक्स में मौजूद होंगी। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप टीचर से कोऑपरेट कीजिए, टीचर को इन्फॉर्म कीजिए, टीचर आपको वीडियो सेंड करेंगी। अगर आप बुक देखेंगे तो बुक में भी आपके पास ज़ीरो के कॉन्सेप्ट वाली एक्सरसाइजेस काफ़ी दी गई हैं। ज़ीरो का स्टार्ट हमने आपको ये बताया था कि ज़ीरो इज़ नथिंग। ज़ीरो के पास कोई नंबर नहीं होता, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। इवन कि अगर हमारे पास बड़े नंबर्स भी दिए गए हैं और आगे ज़ीरो
को लेस करने का या ज़ीरो को ऐड करने का कहा गया है, तो इट्स मीन कि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारे पास जो नंबर दिया गया है एज इट इज़ वही नंबर आंसर में आएगा। बिकॉज ज़ीरो की जब कोई अहमियत नहीं है, ज़ीरो इज़ नथिंग, ज़ीरो इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो ज़ीरो इज़ नॉट लेस देन और ज़ीरो इज़ नॉट मोर देन। ओके, अगर ज़ीरो की जगह यहाँ पर 1 दिया गया होता तो फिर हम 1 यहाँ पर ऐड कर देते या लेस कर देते और यहाँ पर हम अपना आंसर लिख देते। बट यहाँ पर लेस देन की साइन मीन्स सब्ट्रैक्शन की साइन के बाद ज़ीरो दिया गया है। इट्स मीन कि ज़ीरो इज़ नथिंग, ज़ीरो इज़ नथिंग, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने 2 लेस देन ज़ीरो है, आपने 2 के ऊपर 2 लाइन्स करनी है, 1 2। ओके, एज यू नो ज़ीरो इज़ नथिंग, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, ज़ीरो हैज़ नो वैल्यू। सो जो हमारे पास यहाँ पर नंबर है वही हम आंसर में लिख देंगे, लाइक दिस। ओके, बिल्कुल इसी तरह से 5 माइनस ज़ीरो, 5 माइनस ज़ीरो में ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है तो हम एज इट इज़ 5 लिख देंगे। फिर है 8 माइनस ज़ीरो, 8 माइनस ज़ीरो, 8 माइनस ज़ीरो में भी ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है। 8 लाइन करने के बाद हम ज़ीरो को इसलिए नहीं कट कर सकते बिकॉज ज़ीरो इज़ नथिंग, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है। सो वी राइट एट द सेम नंबर ऑफ 8, देन 6 माइनस ज़ीरो। एज यू नो ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए 6 लाइन करने के बाद वहाँ पर कोई नंबर कट नहीं हो सकता। सो हम यहाँ पर ज़ीरो को नहीं काट सकते और हम एज इट इज़ आंसर लिखेंगे 6 का 6 ही आंसर आएगा। ओके, द नेक्स्ट इज 9। 9 सब्ट्रैक्शन विथ ज़ीरो, ज़ीरो की कोई अहमियत नहीं होती, इसलिए हम 9 ही आंसर में लिख देंगे। ओके, नाउ हमने आपको सब्ट्रैक्शन विद ज़ीरो का बता दिया है। यहाँ पर आपको रिटर्न इसलिए टीचर राइट करके नहीं बताती बिकॉज इट्स योर रिवीजन वर्क। टीचर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हैं, टीचर आपको ये भी कह रही हैं कि आप बुक से भी हेल्प ले सकते हैं, मगर उसके लिए आपको टीचर की वीडियो कंप्लीट देखनी होगी और आप लोगों ने ये बताना होगा टीचर के एक सॉल्व करने के बाद कि दूसरे का आंसर क्या है। आपने जब वीडियो का पहला क्वेश्चन ठीक से देखा है, इट्स मीन कि यू डू ऑल सम्स विद योर सेल्फ। ओके, विद योर ओन सेल्फ। आपने यहाँ पर देख लिया, अगर इस ज़ीरो की जगह कोई और नंबर होता तो हम उसे लेस देन या सब्ट्रैक्शन बआसानी कर सकते थे। क्यों? मगर शर्त ये होने चाहिए कि यहाँ जो 6 नंबर है, 6 नंबर के बाद यहाँ जो नंबर है वो छोटा नंबर हो, छोटा नंबर हो, छोटा नंबर होना चाहिए यहाँ पर ज़ीरो की जगह पर। अगर आप अदर नंबर्स की प्रैक्टिस करें तो हमारे पास पहला नंबर बड़ा होना चाहिए ताकि हम उसमें से छोटे नंबर को लेस कर सकें। और इस तरह से हमने 2 माइनस ज़ीरो, आंसर है इसका 2। 5 माइनस ज़ीरो, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है इसलिए इसका भी आंसर 5। 8 माइनस ज़ीरो, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है इसलिए हमने 8 एज इट इज़ लिख दिया। फिर है हमारे पास 6 माइनस ज़ीरो, 6 को एज इट इज़ लिख दिया हमने। और फिर है हमारे पास 9 माइनस ज़ीरो, तो हमने 9 को भी एज इट इज़ लिख दिया। अगेन आप लोगों को एक बात बताऊंगी, जब आप अपना वर्क राइट कर रहे हों, काइंडली आई रिक्वेस्ट यू ऑल स्टूडेंट्स, फर्स्टली राइट डाउन द डेट ऑन द कॉर्नर ऑफ दिस पेज एंड देन यू स्टार्ट योर वर्क। इस तरह से टीचर को आपके वर्क का अंदाज़ा हो जाता है कि आपने कौन सी डेट पर वर्क किया है। ओके, नाउ आपने जब ये वर्क कर लिया है देन हम आएंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द 3 नेम्स ऑफ टॉल थिंग्स। टॉल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉल? टॉल मीन्स लंबा, टॉल मीन्स
लंबा. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द 3 नेम्स ऑफ शॉर्ट थिंग्स. शॉर्ट मीन्स छोटा. शॉर्ट मीन्स छोटा. तो राइट द 3 नेम्स ऑफ टॉल थिंग्स. अब इसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने घर में देखनी है सबसे लंबी चीज़ कौन सी है और सबसे छोटी चीज़ कौन सी है. लाइक अगर थोड़ी सी एग्जांपल मैं आपको दूंगी, ग्लास की एग्जांपल. एक होता है बड़ा ग्लास और एक होता है छोटा ग्लास, जो छोटे बेबीज़ के लिए होता है, जिसमें छोटे वाले बेबीज़ ड्रिंक करते हैं. और एक होता है बड़े लोगों के लिए ग्लास. इट्स टॉल एंड इट्स शॉर्ट. अब आप चाहें तो जब आप ये वीडियो देखें तब आप शॉर्ट और टॉल थिंग्स की पिक्चर भी कैप्चर करके और वो टीचर को सेंड कर सकते हैं. ठीक है. अब हम आपको कोई दूसरी एग्जांपल देंगे. शॉर्ट, जैसे कि आपने एक बड़ा वाला ग्लास लिया तो बड़े वाले ग्लास की और छोटे वाले ग्लास की पिक्चर्स गैदर आपने सेंड करनी है, ताकि हमें उसी वक्त शॉर्ट और टॉल थिंग्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि शॉर्ट और टॉल थिंग्स कौन सी होती हैं. अब यहाँ पर है हमारे पास राइट द नेम ऑफ शॉर्ट थिंग्स. यहाँ पर आपने शॉर्ट थिंग्स लिखनी है. शॉर्ट थिंग्स में कौन सी होती हैं, इवन आप एनिमल का नेम भी लिख सकती हैं. लाइक आप यहाँ पर एंट लिख सकती हैं, आप यहाँ पर स्पाइडर लिख सकती हैं, और यहाँ पर लॉन्ग में आप जिराफ भी लिख सकते हैं. वाओ. और यहाँ पर आप फ्रूट्स भी लिख सकते हैं. लाइक बेरीज इज शॉर्ट एंड बनाना इज टॉल. एंड आप यहाँ पर पिक्चर जब आप सेंड करेंगी तो आप एक स्मॉल साइज़ की स्पून जो होती हैं वो शॉर्ट वो भी सेंड कर सकती हैं, लॉन्ग टॉल वो भी सेंड कर सकती हैं. बॉटल ले सकते हैं आप टॉल और शॉर्ट के कॉन्सेप्ट में बॉटल्स शो कर सकते हैं आप. आपने यहाँ पर नेम्स राइट डाउन करने हैं. जो भी आपके घर में आपके सराउंडिंग कोई पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं टॉल एंड शॉर्ट की, you just capture the picture and send in this group. Okay dear students, now we revise our previous work. Add and write in the box. Add and write in the box में हमने क्या किया था, 10 + 2 10, एडिशन का साइन है हमारे पास और फिर 2 है. हमने यहाँ पर एडिशन का साइन को देखते हुए 10 के ऊपर 10 लाइंस और 2 के ऊपर 2 लाइंस की थी, और फिर सबको ऐड करके और जो यहाँ आंसर आया था वो हमने राइट किया था. फिर हमने 10 + 4 एडिशन का साइन होगा. इट्स मीन के दोनों नंबर्स पर लाइंस होंगी और दोनों को ऐड करके फिर हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे. इसी तरह 7 + 3, 7 के ऊपर 7 लाइंस और 3 के ऊपर 3 लाइंस. फिर हम उसे काउंट करके यहाँ पर आंसर लिखेंगे. 8 + 2, 8 के ऊपर 8 लाइंस, 2 के ऊपर 2 लाइंस, और फिर यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हम यहाँ राइट डाउन करेंगे. 9 + 1, 9 के ऊपर 9 लाइंस होंगी और 1 के ऊपर 1 लाइन. देन वी काउंट एंड देन राइट. ये बताने का मकसद ये है कि मोस्टली स्टूडेंट्स साइन को नोटिस नहीं करते. एडिशन में सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन में एडिशन वाली एक बड़ा सा ब्लेंडर कर देते हैं. ठीक है, जो कि टीचर को ना चाहते हुए भी रॉन्ग करना पड़ता है क्योंकि उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, और टीचर को बहुत अफसोस हो रहा होता है कि टीचर ने इतनी बार आपको प्रैक्टिस करवाई है बट यू डिड अगेन एंड अगेन रॉन्ग. इसके लिए आप लोगों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है फाउंडेशन 2 में जिसकी आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है. आप लोगों ने जब बड़ी क्लास में जाना है तब आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि आप लोगों को ये सम्स आगे जाकर कितने काम आते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ये वाला वर्क अच्छे से समझ जाएंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का डिफरेंस, आप लोगों के लिए आगे के लिए बहुत आसानी हो जाएगी. जैसा कि फिर हमने अपने अगले वर्क में
सब्ट्रैक्शन किया था, यहाँ गया सब्ट्रैक्शन। 3 प्लेट्स ऑफ बिस्किट इज़ एम्प्टी। आई नो ये वर्क आप कर चुके हैं, मगर यहाँ बताने का मकसद यही है कि अभी मेरे पास कुछ कॉपीज़ आई थी जिनमें बच्चों ने बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की हुई थी, बहुत बड़ी मिस्टेक्स। 3 प्लेट्स ऑफ बिस्किट, 1 इज़ एम्प्टी एंड हाउ मैनी आर लेफ्ट। कितनी बची, कितनी बची जब उस वक्त यूज़ होता है जब हम उसे लेस करते हैं। जब हम लेस करेंगे तभी हमारे पास काउंट डाउन करके हम लिखेंगे कि हमारे पास कितनी बची हुई है। उसके लिए हमें लेफ्ट मीन्स हमें कि सब्ट्रैक्शन का यहाँ पर ये सम सॉल्व करना है। सो आपने पहले 3 लिखना है, 3 के बाद एक बॉक्स स्किप करने के बाद 3 लिखने के बाद एक बॉक्स स्किप करेंगे, देन यू राइट 3 के बाद आप यहाँ पर 1 लिखेंगे, देन इज़ इक्वल टू, और आपने यहाँ पर आंसर लिखना है। आंसर के लिए 3 के ऊपर 3 लाइन्स होंगी और उसमें से 1 को लेस करेंगे आप, और जो आंसर आएगा लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 1 में जाकर आप लोगों को यही सम्स थोड़े से चेंज स्टाइल में बताए जाएंगे, मगर उसके लिए यहाँ आपको छोटे से आपको सम्स छोटे लेवल पर समझाया जा रहा है, तो मेक श्योर कि आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। इसके अलावा नेक्स्ट है Ali has 7 mugs. Sarah takes 4. So how many are left? उससे पहले हम ऊपर वाला कर लेते हैं। Hira has 5 ice creams. Ali eats 3. How many are left? हिरा के पास 5 ice creams थी और अली ने जो है इसमें से 3 ईट कर ली। So how many are left? उसके लिए भी आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। Firstly you write 5, then skip a box, then you write a sign of subtraction, then आपने लिखना है 3, skip करने के बाद फिर is equal to, और यहाँ पर 5 के ऊपर 5 लाइन्स होंगी, उसमें से 3 को कट करना है एंड देन जो आंसर आ रहा है वो आपने यहाँ पर लिखना है। फिर है हमारे पास अली हैज़ 7 mugs, सारा टेक्स 4, हाउ मैनी आर लेफ्ट? अली के पास 7 मग्स थे, सारा ने 4 ले लिए। हाउ मैनी आर लेफ्ट? उसके लिए आपको 7 के ऊपर 7 लाइन्स करनी है, उसमें से आपको 4 कट करनी है और फिर जो आपके पास आंसर आ रहा है वो आपने राइट डाउन करना, ठीक है। फिर आ गई हमारे पास हाफ पास्ट, टाइम हाफ पास्ट। टाइम का भी एक एक्टिविटी मैंने आपको करवा चुकी थी और उसमें आपको बताया था हाफ पास्ट और पूरा ओ क्लॉक क्या होता है। मतलब पूरा जो 1 घंटा होता है और 1.5 घंटा और 1 घंटा, उसका फ़र्क मैंने आपको बताया था। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट क्लॉक दी गई है, उसमें हमारे पास जो एक एरो है वो 10 से थोड़ा सा आगे निकला हुआ है और फिर वो है 6 पर, बड़ा वाला एरो 6 पर है, इट्स मीन 10:30। फिर है हमारे पास नेक्स्ट वाली क्लॉक जिसमें स्मॉल वाला एरो 2 से आगे हुआ है थोड़ा सा, और बिग वाला जो एरो है वो 6 के ऊपर है, इट्स मीन 2:30, हाफ पास्ट, ठीक है। ये 2:30 हो रहे हैं, 2:30 हो रहे हैं ये, जिसे हम उर्दू में कहते हैं 2:30 बज रहे हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं 2:30, 2:30। इसको आंसर में लिखेंगे 2:30। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा 10:30। ओके जी, इसका 10:30 क्या होगा? जो स्मॉल वाला एरो है वो 4 से आगे है और बड़ा वाला जो एरो है वो 6 पर है, इट्स मीन 4:30। और इस तरह से हमने टाइम 4:30 भी कंप्लीट कर लिया है। आज मैंने आपको जो वर्क करवाया था वो हमारा जो वर्क था लेस देन वाला, तो हमारा प्रीवियस वर्क था, सब्ट्रैक्शन विद 0 था, राइट द 3 नेम्स ऑफ टॉल एंड शॉर्ट था, जिसमें आपने खुद से टॉल एंड शॉर्ट के नेम्स लिखने हैं। मैंने आपको एडिशन बताया, सब्ट्रैक्शन बताया और मैंने आपको जो है वो 1/2 टाइम का करेक्शन करवाया। अब बच्चे जिनकी कॉपी चेकिंग नहीं हुई है वो फिर से अपना करेक्शन इस वीडियो को देखकर कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, काइंडली अपने मास्क, अपने सैनिटाइज़र का बहुत ख्याल रखें, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला
हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, वीडियो देखें, अच्छी सी वीडियो मेक करें, अच्छा सा वर्क करें, टीचर को सेंड करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।